जी हाँ दोस्तों, अब हमारी मानव अधिकार टुडे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है वैशाली जिला मुख्यालय के हाजीपुर शहर में, जहां आप एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिनका नाम है अभिजीत राज। प्यार से घर वाले इन्हें लक्की के नाम से पुकारते हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा के बदौलत 64वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इनका मानना है कि कमजोर और निर्धन छात्र भी बन सकते हैं पदाधिकारी और पा सकते हैं मुकाम। मानवाधिकार टुडे न्यूज की टीम अभी इनके घर पहुंच चुकी है। मिलते हैं और इनसे जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इनकी जुबानी। मैं प्रवीणा द्विवेदी, हाजीपुर से कुमार गौरव एवं शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। चलिए, हम बिहार के एक ऐसे शहर में आए हैं। हमारी टीम प्रवेश की है। यह कस्बाई क्षेत्र है बिहार का। इस शहर का नाम हाजीपुर है और हाजीपुर में हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो अभी बीपीएससी कंप्लीट कर एक पदाधिकारी के रूप में हम लोगों के सामने अभी आएंगे कैमरे के सामने। उनसे हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, उनकी सफलता की जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं वैसे शख्सियत से जिनका नाम है अभिजीत राज। अभिजीत जी, हर इंसान का अपना एक सपना होता है। बचपन में भी लोग सपना देखते हैं कि हम बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे और सफलता हासिल करेंगे और कुछ बनेंगे। तो आपके बचपन से भी कुछ ख्वाब होंगे। वो बचपन में आपके कौन कौन से ख्वाब थे जो अभी आप उसको पूरा करें? देखिए, बचपन में तो ऑफकोर्स हर बच्चे का अपना एक ख्वाब होता है कि वो बड़े होकर अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करे, लोग उसे अपने नाम से जाने। और एक्चुअली जब मैं बचपन में था तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात मुझसे बोला करती थी। वो अक्सर बोलती थी कि बेटा तुम इतना बड़ा बनो कि तुम्हारा 7 पुश्त तुम्हारे नाम से तुमको जाने। तो अक्सर वो चीज़ मेरे लिए मुझे लगता है कि प्रेरणादायक साबित हुआ और मैं आगे भी जो करूँगा इसी लाइन को लेकर करूँगा कि मेरे नाम से ही मेरे जो भी परिवार है और समाज के लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ। तो जैसे आपने बीपीएससी अभी कंप्लीट किया, बीपीएससी में कितना रैंक था आपका? मेरा 463 रैंक था। 463 रैंक था। तो आपको ऐसा लगता है कि यह जो मुकाम आपने हासिल किया है इससे भी ऊपर मुकाम आप हासिल करेंगे? जी डेफिनेटली। अभी भी मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे जो यूपीएससी है उसका सपना मैं लेके चल रहा हूँ कि उसमें मुझे कम्पीट करने का मौका मिले और मैं उसे करके और अधिक अच्छे पोस्ट पर जा सकूँ। ठीक है अभिजीत जी, एक जानकारी हमको और आप देंगे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि आप आपने जो सफलता हासिल की है, इस सफलता के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज की पुस्तकें पढ़नी पड़ी या कहाँ से गाइडलाइन लेना पड़ा? देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत ही मैं बोलूँगा कि भ्रामक खबर है कि लोग ऐसा मानते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, पर ये मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर आप फोकस्ड इसमें होकर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जैसे कुछ इसके स्टैंडर्ड बुक्स है। अगर पॉलिटी के लिए देखा जाए तो लक्ष्मीकांत है। अगर हिस्ट्री के लिए देखा जाए तो जैसे स्पेक्ट्रम के बुक आते हैं, एनसीईआरटी के बुक आते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, जीसी, ऐसे कुछ बुक्स हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप अगर सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये कुछ बुक है। अगर जहाँ तक बीपीएससी के लिए अगर आप स्पेसिफिक मुझसे पूछिएगा तो बीपीएससी के लिए 2-3 चीज़ काफ़ी और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो है आप या तो लूसेंट या क्राउन, इन दोनों में से एक आप कवर कर लें। उसके अलावा आप अगर घटना चक्र को कवर कर लेते हैं। घटना चक्र एक बुक होती है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी उसमें मौजूद होते हैं। तो अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। और उसके साथ अगर आप बिहार स्पेशल और जो करंट अफेयर के लिए का 2 बुकलेट अगर आप देख लें तो इतना मेरे ख्याल से मोर देन एनफ होगा। तो आप पीटी के लिए भी कुछ आप बताना चाहेंगे कि हाँ, पीटी की तैयारी के लिए क्या करना पड़ता है? पीटी के लिए तैयारी की जैसे मैंने बोला कि पीटी पूरा एक ऑब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है तो बीपीएससी में इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। तो 150 क्वेश्चन में जैसे सेगमेंट्स डिवाइडेड है। जैसे आप हिस्ट्री से देखिएगा तो 40 लगभग क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह अगर आप करंट अफेयर से देखिएगा तो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह बिहार इस पर सभी क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। तो इसमें आपको पास्ट ईयर की स्टाइल जो एक पैटर्न है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने एक बुक बताया कि घटना चक्र, इसमें अगर आप देख लेते हैं और लूसेंट देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। अभिजीत जी, एक जानकारी और आपसे हम लेना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा
आर्थिक तंगी से जी रहा हो, बहुत गरीब हो, उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं हो, अगर वह इसमें सफलता हासिल करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसके लिए बस इतना बोलूँगा कि हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्राइम IAS। प्राइम IAS पर मैं आपको इतना बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो। आप मुझे किसी 10वीं पास बच्चे को दीजिए, मैं बोल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो सिर्फ 10th पास किया हो, उसके पास मुझे बहुत नॉलेज नहीं चाहिए। और वो 1 से 1.5 साल के अंदर उसको बस जो तरीका है, हम लोग तरीके से ही वो एग्ज़ाम वो क्रैक कर देगा। बहुत ही सरल भाषा में बुक बनाई गई है। आप NCERT के बुक देखें, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यूट्यूब का ज़माना है, आप समझिए इस चीज़ को। मतलब डिजिटल, इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड को आप यूज करिए। आप आज यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ नहीं आता है, जो भी टॉपिक नहीं आता है, आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च करिए, आपके सामने होगा। एक नहीं 1000 वीडियोज़ होंगे, आप किसी 1 से 2 वीडियोज़ को देखिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस बोल रहा हूँ, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको क्या चाहिए? बस 1 GB डाटा। 1 GB डाटा, इतना सब कोई समर्थ है। अगर आप देखिएगा, हर लोग के पास मोबाइल है, और 1 GB डाटा का कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना मेरे ख्याल से एक सिगरेट का भी के कॉस्ट से भी कम है। डेफिनेटली, जो मैं बोलता हूँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उससे कॉस्ट से भी कम है। तो डेफिनेटली आप, कोई कारण नहीं है जिसके कारण आप नहीं निकाल सकते हैं। आर्थिक मजबूरी अब बहुत बड़ी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आप अपने दिमाग से निकालिए कि आप कोचिंग में पढ़ेंगे तभी ही निकालेंगे। आप 2-3 लाख रुपया महीना सालाना आप खर्च नहीं करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। ये इट्स अ टोटली मिथ। आप ऑनलाइन निकाला जा सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उससे हेल्प लीजिए, निकालिए और डेफिनेटली निकलेगा। हर इंसान के सफल होने का कुछ न कुछ कारण होता है और किसी न किसी का हाथ होता है। तो आपके सफलता के पीछे किन का राज? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी सफलता का आराम परम पिता परमात्मा ओम शांति ब्रह्मा बाबा को मैं देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आज जो है इस जगह पर पहुँच पाया हूँ। क्योंकि जीवन में आध्यात्म का भी अपना ही एक महत्व है, और मेरे ख्याल से हर लोगों के जीवन में आध्यात्म होना चाहिए। तो उनका, उसके बाद मैं अपनी माता को ये श्रेय देना चाहूँगा। अभिजीत जी, आपसे थोड़ी सी जानकारी और चाहेंगे कि जैसे कोई भी स्टूडेंट किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसमें इन दिनों ऐसा लगता है कोचिंग की भूमिका ज़्यादा रहती है, ऐसा माना जाता है, क्या सही है? देखिए, ये मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि देखिए, कोचिंग और जो मेजॉरिटी ऑफ कोचिंग होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड है? वो आपको सिचुएटेड है दिल्ली, लखनऊ या पटना में। क्या सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो यही शहर के होते हैं जो एग्ज़ाम निकालते हैं? निसंदेह नहीं। आप देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रामीण प्रदेश से आते हैं और जो इतने महंगे कोचिंग होते हैं जिसके कॉस्ट 1 लाख 1.5 लाख रुपये है, तथा पटना, लखनऊ या दिल्ली जैसे शहर में रहने का भी कॉस्ट अब 1 लाख 1.5 लाख रुपया हो जाता है। तो 3 लाख सालाना मेरे ख्याल से 90% जो बिहार और यूपी जैसे स्टेट की आबादी के लोग नहीं प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन गरीब बच्चे भी निकालें, इसका मतलब ये है कि बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है और निकाला जा रहा है। और कोविड जो पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड है उसमें आप देखिएगा कि अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म जैसे बात करिए, जैसे बैजूस हो गए, उसके बाद अनअकैडमी हो गए, ये सब प्लेटफॉर्म बहुत ही फल फूल है। इसी में आप देखिएगा कि प्राइम IAS एक जो इनिशिएटिव है, जो मेरे द्वारा हमेशा जो 50-70-80 जो अधिकारी हैं मिल के द्वारा हम लोग के द्वारा चलाया गया था, उस प्लेटफॉर्म से भी हमने बहुत सारे सजेशन उसको दिए हैं। तो निसंदेह कोचिंग का एक अपना योगदान है, मैं इसे नकारूंगा नहीं, लेकिन बिना कोचिंग के भी डेफिनेटली निकाला जा सकता है। बच्चों ने निकाला है और वो डेफिनेटली आगे भी निकालेंगे। ये बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इसमें कितना कारगर होता है? सेल्फ स्टडी डेफिनेटली सबसे बहुत ही कारगर होता है कि सेल्फ स्टडी से आपको बहुत ही मतलब हेल्प मिलेगा। एंड सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, देयर इज नो फोर्स ऑन दिस अर्थ विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस एग्जाम। द वन एंड ओनली फोर्स
which can stop you from cracking this exam is you and yourself. आप खुद ही बस वही एक कारण है जिसके कारण आप रुक सकते हैं। नहीं तो आपको प्रकृति ने हर एक सोर्स दिया, हर एक चीज़ दिया जिससे आप एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। आप मोबाइल के 1 GB डाटा से भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ये कोई कारण नहीं है। यूट्यूब पर हर एक चीज़ दिया हुआ है, गूगल पर हर एक चीज़ दिया हुआ है। एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न इन द 21st सेंचुरी। आप 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में, और आप बोलिएगा कि मैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो शायद ये बहुत बड़ा कारण नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। आप यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपको गाइडेंस वहाँ से मिलती है और लोग दे रहे हैं। अभिजीत जी, आप मेरे मानवाधिकार टुडे के माध्यम से वैसे तैयारी करने वाले बच्चों या स्टूडेंट को जो बीपीएससी या कंपटीशन की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं, इवन उन छात्रों को भी जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अभी मानवाधिकार प्लेटफॉर्म न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10th में हो, 11, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि जीवन में आप एक सपना रखिए। अब हम मिलते हैं अभिजीत जी के माता जी से और उनसे जानते हैं कि उनकी सफलता के, उनके पुत्र की सफलता पर उनको कैसा फील हो रहा है। एक माँ के लिए गर्व की बात है। मेरा अभिजीत आज जिस मुकाम पर है, यह उसके दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अभिजीत बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे और बहुत मेहनती थे। कभी हम लोग को परेशान नहीं किए। बच्चा होने के कारण बच्चे लोग बहुत चीज़ के लिए परेशान करते हैं कि मम्मी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ये हमको कभी परेशान नहीं किए। बस जब ये मैट्रिक पास किए तो उसके पहले हमको ये बोले थे कि मम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। पढ़ाई के मामले में पैसा के लिए आप पीछे नहीं हटिएगा। हमको यही बात याद है, लेकिन कभी मेरा बच्चा हमसे कभी किसी अच्छे कपड़े के लिए चाहे किसी भी अन्य चीज़ के लिए हमसे जिद नहीं किया। पढ़ाई के सिवा हमको कोई और चीज़ के लिए परेशानी नहीं की मेरे बच्चे। होनहार वीरवान के हो चिकने पात, एक कहावत है कि जो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करते हैं उनके लक्षण पालने में ही दिखाई दे देते हैं। तो हम अभिजीत जी के माता जी से ये जानकारी लेना चाहें कि अभिजीत जी का बचपन में कुछ ऐसा इंडिकेशन इनमें था कि एक अच्छे सफल इंसान के रूप में आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब ये हम जन्म लिया अभिजीत, तो मैं एक संस्था से जुड़ी हुई थी और मुझे जो पैसा मिलता था उस पैसे में मुझे 4 गुना 5 गुना का इजाफा हुआ और इसीलिए हम इसका नाम लक्की रखे और मैट्रिक तक इसका नाम लक्की ही था। और ये अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। मैं बचपन से मैं भी अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ और इस बच्चे को जो भी कहते थे कि बाबू ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, तो वो हर चीज़ में ये भी रुचि रखते थे। अध्यात्म से जुड़े हुए हैं ये भी। अभी एक ओम शांति संस्था है अध्यात्म का, उससे हम भी जुड़े हुए हैं और अभिजीत बाबू भी जुड़े हुए हैं। और यही है कि हमको बचपन में ही इस बात का ये लग गया था कि हाँ, ये बच्चा बहुत होनहार होगा। और आपने नाम लक्की रखा और नाम के अनुरूप इन्होंने काम किया। हाँ, इसी वजह से इनका नाम हम लक्की रखे, क्योंकि हमारे जो काम करते थे उसमें हमारे पेमेंट में 5 गुना का बढ़ोतरी हो गया। तो मैं भी उस समय नई शादी हुई थी, हम भी इसका लक्की ही नाम रख दिए। चलिए, धन्यवाद।